देखिए, अब हम बिच्छू के बारे में बात करेंगे। ये बिच्छू जो है सो क्या होता है, और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इसके बच्चे जो होते हैं ये इसी को क्यों खा जाते हैं। यानी क्या, जो मादा बिच्छू होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसके बच्चे उसी को खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या रीजन है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बिच्छू पाया कहाँ जाता है। पाया जाता है कहाँ? तो ये पूरे पूरे अर्थ पे दो देश ऐसा है, दो जगह ऐसा है जहां छोड़ करके हर जगह पाया जाता है। तो वो क्या है? वह है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर ये बिच्छू नहीं पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बिच्छू नहीं है। ठीक है, बाद बाकी हर एक जगह पे बिच्छू पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि अधिकतर कहाँ पाया जाता है, अधिकतर उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट जो है वो टॉर्रिड जोन का है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहता है, या टेम्परेट तक कह सकते हैं। टॉर्रिड और टेम्परेट में ये ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि गर्मी और ठंडी बराबर हो, वहां पर भी ये पाया जाता है। जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है वैसे जगह पे ये बहुत कम पाया जाता है। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की जगह में भी पाया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह में भी ये खुद को बचाए रख सकता है। लेकिन मोस्टली पाया जाता है कि जहाँ पर गर्मी ठंडी लगभग लगभग बराबर हो, ठीक है, या फिर गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे कि डेजर्ट रीजन में भी इसको देखा जाता है, जैसे थार हुआ या सहारा हुआ, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रजाति कितने हैं, तो ये प्रजाति इसके जो है लगभग 2000, पूरे अर्थ पे लगभग 2000 तरह का ये बिच्छू पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक बार में बच्चे कितने देते हैं? एक बार में एक, कोई फिक्स नहीं है, 100 से उप ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अक्सर 100 से 200 के बीच में एक बार में ये बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें समस्या ये होती है कि इसके जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय वो बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। उसका जो शरीर होता है, वैसे इसका शरीर जो है वो क्या कहते हैं, कैकिंग का जो एक परत रहता है उससे ये ढका हुआ रहता है। लेकिन जब भी इसके बच्चे जन्म लेते हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम कह सकते हैं या कमज़ोर कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अपने पीठ पर इसको रख लेती है। मादा जो होती है जन्म देने के बाद उसको अपने पीठ पर बैठा लेती है, रख लेती है। उसके बाद जहाँ कहीं भी जाना होता है वो जाती है, साथ में बच्चे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। खाना पीना जो भी हो उसको वो प्रोवाइड कराती है। लेकिन होता यह है कि जैसे वो पीठ पर रखते हैं तो ये चिपक जाते हैं। ठीक है, समस्या ये है कि वो चिपक जाते हैं। अब चिपकने की वजह से, अब चूंकि बहुत ज़्यादा कोमल रहता है तो चिपक जाता है उसके पीठ में। अब वो जहाँ भी जाती है तो साथ में लगा रहता है, चूंकि हट तो सकता नहीं। तो एक ऐसे दूसरे भी कारण है, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि चिपकने की वजह से ये हट नहीं सकता है। और जब वो लाचार हो जाती है, या फिर थक जाती है, या फिर परेशान हो जाती है, या एज ज़्यादा हो जाता है, खाना पूरा नहीं पाती है, तो ये बच्चे जो है क्योंकि हट नहीं सकते तो उसी को खाना शुरू कर देता है, और उसको तब तक खाते रहता है जब तक उसका शरीर खत्म ना हो जाए, और उससे पहले उसका मौत हो जाता है। ठीक है, तो मेन बेसिक रीजन जो है यही है कि वो कहीं ना कहीं चिपक जाता है, इस वजह से वो हट नहीं सकता, और खाना के अभाव में वो उसी को खाने लगता है। और फर्स्ट टाइम जब ये खाना शुरू करता है तो उसकी जो माँ होती है, यानी कि जो मादा बिच्छू होती है, वो विरोध भी नहीं करती है। इसको आप माँ की ममता कह सकते हैं। ठीक है, वो खाते रहता है, उसका शरीर खत्म होते रहता है, अंततः उसका मौत हो जाता है।
ठीक है।